क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, बट स्टिल कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है? आप अभी भी वहीं पर हैं जहाँ से आपने अभी तक स्टार्ट किया था, ठीक है? तो माय फ्रेंड, आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस फेज़ में भी है। ऐसा कोई सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर नहीं होगा जो इस फेज़ में ना रहा होगा, ठीक है? बट मैं आपको बताऊं तो एक तरीका ऐसा है जिससे आप इस फेस को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है, एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एंड 101% आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी उससे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सो वो तरीका है बैक टेस्टिंग। क्यों बैक टेस्टिंग? आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर उठा के देख लो या प्रॉफिटेबल ट्रेडर उठा के देख लो, उसके सक्सेसफुल बनने के सीक्रेट में बैक टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? सो इवन मैं अपना खुद का बताता हूँ। मैंने जब से बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट किया तब से मेरी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन्ड हुई है, एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ, ठीक है? सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैक टेस्टिंग होता क्या है, ठीक है, बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, एंड वो आपको कैसे बेनिफिट देगी, ठीक है? तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है? तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी इस समय, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली बैक टेस्टिंग होता क्या है। बैक टेस्टिंग होता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा मतलब पुराने डेटा पे आप बैक टेस्ट कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी को एंड अपनी ट्रेडिंग करने के तरीकों को, ठीक है? कि आपने किस तरीके से ट्रेड करी है, किस टाइम पे करी है, किस कॉइन में करा है। अगर आप बाइनेंस मतलब बिटकॉइन या क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हो गया, फॉरेक्स में कर रहे हैं, गोल्ड में या बीटीसी में करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चार्ट पे आपने मतलब उस ट्रेड को लेने के पीछे आपका रीज़न क्या था, क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करी थी, ठीक है? ओवरऑल बैक टेस्टिंग की मदद से हम बेसिकली करते क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं बार बार, एंड उसको इम्प्रूव करते हैं, बेसिकली उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रही तो हम उसको हटा देते हैं, नई स्ट्रैटेजी को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? समझ में आया आपको बैक टेस्टिंग होता क्या है? बेसिकली हिस्ट जो मतलब आपके पुराना ट्रेडिंग का डेटा जितना भी आपने प्रीवियसली ट्रेड किया, 1 महीने का, 2 महीने का, उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है कि क्या हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किस दिन लॉस हुआ, सारी चीज़ें उसको बेसिकली करना, ठीक है? अब देखते हैं वो करते कैसे हैं, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग ये, आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मेक श्योर कि आप उसको नोट करें, ठीक है? तो उसको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, तो ये देखिए, ये गूगल शीट है, ठीक है, जिस पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ या मैंने क्या ट्रेड करी है, वो चीज़ें मैं सारी नोट करता हूँ इसके ऊपर। तो आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं एंड ऐसे ही अपनी ट्रेडिंग को, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको इस पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ही बेसिकली। सो हम लोग देखते हैं इसमें। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से मैंने चीज़ें फॉर्मेट कर रखी हैं। बेसिकली ये मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा है, ठीक है? सो इसमें क्या है, फॉरेक्स की ट्रेड्स हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, ड्यूरेशन कब से कब तक का है, ये सब चीज़ें मैं इसमें नोट रखता हूँ, ठीक है? जैसे ये मैंने कुछ दिन के लिए ट्राई किया था, 1 से 2 3 दिन का कुछ स्ट्रैटेजी थी तो मैं उसको ट्राई कर रहा था, वो हो गया। एंड प्लेटफॉर्म जैसे एक्सएनएस था, स्ट्रैटेजी मैंने कौन सी यूज़ करी थी, डबल ट्रेड विद फुल टीपी। उस स्ट्रैटेजी को मैंने कितना कैपिटल दिया था, 500 दिया था, ठीक है, $500 दिए थे खाली। सो उसमें मैंने क्या किया, बीटीसी यूएसडी लिया, पोजीशन क्या लिया था, शॉर्ट लिया, ओपन टाइम कब था, ठीक है, क्लोज टाइम क्या था, रिजल्ट क्या रहा, एंड रिमार्क क्या रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ें लिखनी है कि मैंने देखो इसमें लिखा हुआ है कि, जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, एंट्री इज़ टू अर्ली। मैंने एंट्री क्या है, बहुत ही जल्दी ले लिया, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, देखो दूसरे मैंने क्या लिखा, सेल साइड एस एल हिट बट बाय साइड इज
1110। तो मतलब ये एक हेज टाइप का मेरा कुछ स्ट्रैटेजी था, तो वो स्ट्रैटेजी पे नहीं जाते अभी। मैं उस चीज़ पे जा रहे हैं कि हम कैसे उस चीज़ को बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो और देखते हैं और आगे देखते हैं। जैसे ये देखो, अभी आप आगे देखो, इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था, फिर इसमें बैक टू बैक लॉस हुआ, फिर इसमें प्रॉफिट हुआ, फिर ये लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, तो वो सब हमेशा ही लगा रहेगा। जैसे इस मंथ में आप देखोगे जून में, फिर उसके बाद 6 तारीख के बाद से तो मेरा प्रॉपरली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहा। फिर आगे देखोगे जुलाई आया, जुलाई में देखो मेरे को एक ही बार प्रॉफिट हुआ, बट ये लॉस 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 एंड ब्रेक इवन पे क्लोज किया। तो इस तरीके, जैसे अभी अगस्त में मैं एक नई कुछ चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो इस मतलब इस वाली स्ट्रैटेजी को मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया अपना अपोजिट स्ट्रैटेजी। टोटल कैपिटल मैंने इसमें कितना यूज़ किया, 5000 कैपिटल, वो भी मैंने नोट किया। टारगेट कितना रखा है अपने, जो टारगेट मैंने सेट कर रखा है कि मेरे को जब मैं इसको क्लोज करूँगा इस मंथ को, तो मेरे को कम से कम $1000 अप चाहिए अपना अकाउंट, ठीक है। 5000 की जगह $6000 अप चाहिए मेरे को मिनिमम अकाउंट। ज़्यादा कितना भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए। मैंने अपने लिए ही टारगेट सेट किया है इस पे। तो आपको भी इसी तरीके से ही करना है। जैसे अपना मैंने करेंसी पेयर लिख रखा है, पोजीशन क्या ली थी, सेल साइड ली थी, ओपनिंग टाइमिंग क्या रखा था, 10 बजे की थी, 6 अगस्त का था, ठीक। क्लोज टाइमिंग क्या थी, इतने बजे, 11 बजे भी मैंने क्लोज कर दी थी, प्रॉफिट में हुई। स्ट्रैटेजी क्या थी, अपोजिट थी, ठीक है। कैपिटल कितना यूज़ हुआ, इतना हुआ, लॉट साइज भी लिख दिया मैंने, एंड पीएनएल कितना अप हुआ वो भी मैंने उस पर लिखा, ठीक है। सेम एज यूरो यूएसडी में सेल साइड का लिया था, जिस टाइम पे लिया था, क्लोज इस टाइम पे किया था, प्रॉफिट में रहा, स्ट्रैटेजी जो थी वो लिखा। स्ट्रैटेजी मैंने खाली इतना ही लिखा क्योंकि मैं अभी प्रॉपरली इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने बाकी चीज़ें नहीं लिखी। एंड एक और चीज़ देखो, मैं इस वाले पे दिखाता हूँ, मैंने जैसे इसमें नहीं लिखा बट मैं इसमें लिखता हूँ मैं वो सारी चीज़ें। इसमें अगर आप जैसे देखोगे, जैसे अब दिखेगा आपको, मैंने क्या लिखा है इसमें, क्लिक्ड फोटो इन मोबाइल। बेसिकली मैंने क्या किया, जब मैंने उसकी एंट्री करी तो मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक करी, इवन मैं वीडियो भी बना लेता हूँ कि जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ कल को मेरे को देखो कुछ टाइम बाद उसको देखना है कि यार देखो, दिमाग क्या होता है, जैसे जैसे नई चीज़ें तो पुरानी चीज़ों को भुलाते चले जाता, कितना ही याद रख लोगे। तो मैं उसका रिकॉर्ड करके देख लेता हूँ, देखता हूँ यार कि इस डेट को यार मेरे फ़ोन में जाके चेक किया कि यार क्या हुआ था, अपनी वो ट्रेड चेक करी, हाँ मैंने यार ये लिया, तो मुझे देखते ही एकदम से क्विक याद आ जाएगा कि हाँ मैंने इस वजह से लिया था, ये लिया था, ये तरीका फॉलो किया था। इवन मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है इसीलिए, क्लिक फोटो इन मोबाइल। एंट्री कब ली थी, एंट्री आफ्टर डाउन ट्रेंड लाइन टचेज अगेन एट रेजिस्टेंस, पार्शियल बुकिंग करी थी, क्लोज करी थी 40% के प्रॉफिट पे, आफ्टर गोज टू 100% टीपी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, अपने ट्रेड को डिस्क्राइब करोगे अपने लिए, वो आपको बाद में उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले टाइम पे। जब आप उसको बैक टेस्ट करके या फिल्टर करोगे ना जब इस चीज़ों को, तब आपको बहुत हेल्प करेगा कि हाँ यार अब मैं मतलब इसको फिल्टर करके आप एक स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर सकते हो, एंड इवन अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। एंड आपकी एट द एंड ट्रेडिंग तभी इम्प्रूव होगी जब आप उसको बैक टेस्ट करोगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, किस जगह पे गलत हूँ, है ना। उसको आपको सुधारना पड़ेगा, और वो ठीक कैसे होगा, इस तरीके से ही होगा, बैक टेस्ट करके। आपको सारी चीज़ें नोट करनी ही पड़ेंगी, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। तो मेक श्योर सारी चीज़ें नोट करो इसी तरीके से, ठीक है। फिर जब आपका ये सारा हो जाए, मान लो अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, आपने अगस्त पे सारी चीज़ें ट्रेड कर दिया, लास्ट में आप देखोगे, फिर यहाँ पर आओगे, देखोगे यार मेरा इस दिन प्रॉफिट हुआ एंड इस दिन एसएल हिट हुआ, तो आप उसको फिल्टर आउट कर दो कि उस चीज़ को देखो। हाँ यार, एक एग्जांपल बताता हूँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे वीक में आपने देख लिया, ठीक है, आपने वीक में देखा कि मेरे को यार ट्यूसडे को प्रॉफिट होता है, वेडनेसडे को भी प्रॉफिट होता है, एंड थर्सडे को भी प्रॉफिट होता है। बाकी जो डेज बचे हैं आपको मोस्टली उनमें लॉस ही रहता है। तो आप क्या करोगे, बाकी डेज को हटा दोगे, आप क्या खाली इन्हीं 3 दिन को ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। किसको, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को एंड थर्सडे को। उन्हीं दिन ट्रेड करना है। फिर उसमें और थोड़ा सा फिल्टर करो कि किस टाइम पे आपको ट्रेड करना है। जैसे एग्जांपल मान लो आपने 6 बजे पे ट्रेड कर रहा है, जब भी आपने ये वेडनेसडे और ट्यूसडे को ट्रेड किया है, तो आपने 6 बजे के राउंड पे ट्रेड किया है, तब आपको सही बढ़िया एकदम मस्त चला, प्रॉफिट में हुआ या टीपी हिट हुआ, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आप
उसी टाइम पे ही ट्रेड करो, क्योंकि उस समय आपके चांसेस ज़्यादा हाई रहेंगे प्रॉफिट में रहने के। उस समय मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो, तो उस समय आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने डिसीजंस पे, एंड आप डिसिप्लिन्ड हो अपनी चीज़ को लेके, या ओवरऑल उसी से आपको पता चलेगा कि आपको मतलब कहाँ पर गलत हो, वहाँ पर आप अपने आप को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बैक टेस्ट करना ही करना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से ना आपको सेशन बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। बेसिकली क्या, लंदन सेशन को आप चूज़ कर सकते हो, एशिया सेशन है हो गया, एंड आपका न्यूयॉर्क सेशन। तो इन सेशन बेस्ड ही आप ट्रेड करो। इन सेशन के टाइम देख लीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जैसे न्यूयॉर्क सेशन होता है आपका 5 से 6 बजे से शाम के, एंड 10 बजे 11 बजे तक रहता है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये सेशन बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको मार्केट में मूव्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं, मार्केट अच्छा मूव करता है, तो वहाँ पर ट्रेड करोगे तो चांसेस अच्छे रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, हम लोगों को ऐसे इस तरीके से बैक टेस्ट करना है, एक्सेल पे एक्सेल बनानी है, एंड सारी चीज़ें नोट करनी है अच्छे से। एंड एक होता है कि चार्ट पे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी यहाँ पर। सो काफ़ी लोगों को तो ये पता भी होगा कि कैसे करते हैं। बेसिकली सिंपल है कि आपको प्रीवियस चार्ट्स पे जाना है, मतलब पीछे मूव होके जाना है, एंड अपनी जो भी आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को वहाँ पर अप्लाई करके देखना है कि वहाँ पर वो किस तरीके से काम कर रही थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है, ट्रेंड लाइन। तो जब भी मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और जब भी इसको यहाँ पर आके टच कर रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, एकदम से नीचे गिर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने एक एग्जांपल सेट कर लिया कि मेरे को जब भी इस पे टच करने पे आएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक सेल साइड का ट्रेड लूँगा, प्रीवियस हाई जो उसने टच किया था, ठीक है, प्रीवियस लो लगाया था उस तक। एंड जो 1:2 का टारगेट आप रख सकते हो मिनिमम, उतना तो यार लेके चलना चाहिए। जितना भी आपका रिस्क है उससे डबल डाउन तो आपको करना ही चाहिए, तो उतना मार्केट अच्छा खासा मूव कर जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो इस तरीके से आप प्रीवियस डेटा पे अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना। ठीक है, वही बस बैक टेस्टिंग होता है चार्ट्स के ऊपर, कि जितने प्रीवियस आपने ट्रेड किया उस चीज़ को मेरे हिसाब से आपको बैक टेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ, 4 घंटे, 1 घंटे एंड 15 मिनट। छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट एंड 3 मिनट्स एंड 5 मिनट पे कम जाइए, क्योंकि उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। पिन पॉइंट एंट्री होती है ना, वो बनानी पड़ेगी। तो वो तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता आप उस पर ट्रेड करो। मिनिमम 4 आवर, 1 आवर एंड 15 पे तो करो ही करो। एंड आप बड़े ट्रेडर हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। ठीक है, कि डेली वाइज वो कैसा मूव कर रहा है, वीकली एंड मंथली भी कर रहा है। ठीक है, सो चार्ट बेसिकली, चार्ट बेस्ड तो बैक टेस्टिंग यही होता है। एंड जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप बैक टेस्ट कर रहे हो, उसका एक वीडियो बना लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बैक टेस्ट कर रहे हो या कोई भी, सॉरी, आप ट्रेड भी कर रहे हो इवन, उसको भी आप वीडियो में कैप्चर कर लो। क्यों? क्योंकि आप उसको फिर दोबारा से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। सो आप अपनी हैबिट डालिए कि आप वीकली एंड मंथली बैक टेस्ट करना। ठीक है, एंड फिर देखना आप टाइम टू टाइम कैसे आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी, एंड आप धीरे धीरे ही प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक पता लगने लगेगी, तो आप खुद ही उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, कि आपको स्ट्रैटेजी पे अपनी बिलीव करना होगा। आप जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है ट्रेडिंग करने के लिए, उसके ऊपर आप अच्छे से ट्रस्ट करिए। ठीक है, आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। सो ठीक है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव रखना। सो अगर आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप सही से रिसर्च करके एंड बैक टेस्ट करके ट्रेडिंग करोगे ना,
आपकी ट्रेडिंग अपने आप ही अच्छी होने लगेगी एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, तभी आप बड़े लॉट साइज़ भी ले पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तभी आप प्रॉफिट में आओगे। किसी भी ट्रेडर को देख लो, बिना बैक टेस्ट करके वो सक्सेसफुल नहीं बना हुआ होगा। बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये चीज़ हो गया बैक टेस्ट करना, ठीक है। एंड अपनी ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यार रूल बनाओ, कि मेरे को रूल सेट कर लिए कि हाँ यार मेरे को इस तरीके से ट्रेड करना है, इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है ना, इस टाइम पे करना, सारी चीज़ें अपनी मेंटेन प्रॉपर, आप एकदम डिसिप्लिन्ड होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तब आपको देखो रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। रूल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपको। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।